लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप एक तो फिजिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ भी लेते हो, लेकिन मेन एग्जाम में जाके एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो। और वो गलती ये कर देते हो कि जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वही सब्जेक्ट पहले करना स्टार्ट कर देते हो मेन एग्जाम में। अब इसलिए उसी में उलझ जाते हो। अब उसी में उलझ गए तो जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जिसका सिलेबस समय पर समाप्त हुआ है, प्रैक्टिस जिसकी अच्छी कर ली है, उसके लिए लास्ट में समय ही नहीं मिला। जब उसके लिए लास्ट में समय नहीं मिला तो फिर पूरे साल भर पढ़ा हुआ बेकार हो गया। ये बहुत बड़ी गलती होती है। सही तरीका है कि आप जो है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है, या कहें कि अपन जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसका सिलेबस भी सही समय पर समाप्त हो गया है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री, और उसमें प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो एक तरफ से आप पहले उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, एक तरफ से शुरू कर दो, जितने आ जाएं पहले राउंड में पूरा पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। जितने आ जाएं, जो जो बन रहे हैं, 180 में एक तरफ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मान लो फिजिक्स से स्टार्ट कर दिए तो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये पक्की बात है। और ये नहीं कह रहा मैं कि आप फिजिक्स में 2 घंटे तक, 3 घंटे तक लगे रहो। फिजिक्स 1 सवा घंटे तक, पहले राउंड में मान लो 45 क्वेश्चन है, पहले राउंड में 20 बन गए, ठीक है, तो 20 आपसे वो बन गए ना जो बिल्कुल सरल सरल थे, जल्दी बन जाएंगे, सबसे बन जाएंगे, तुमसे भी बन गए एक राउंड में 20। और वो अपने 20 लास्ट में अगर करते, हो सकता है वो 20 भी ना बनते, क्योंकि लास्ट में करते उतना समय नहीं मिला। लेकिन शुरुआत में अगर आप जो है 20 क्वेश्चन आधे घंटे में बना पाए, सरल सरल वाले सारे बन गए जो है, फिर उसके बाद बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, और लास्ट में समय बचेगा तो फिर से फिजिक्स पे आ जाओ। और बचता है अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। आप क्या करते हो, बायो उठा ली पहले, बायो में उलझ गए, केमिस्ट्री में उलझ गए, अब केमिस्ट्री में बैठोगे, बोले हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ था, ये वाला कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, उसमें उलझ गए। लास्ट में बचे कितने, 30 मिनट। अब फिजिक्स को कैसे करें, है ना, तो 2-4 करे और छोड़ के भगाया। बाहर आके बोले कितने किए फिजिक्स में, सर कर ही नहीं पाए, समय नहीं मिल पाया। और घर आके देखा पूरा पेपर सॉल्व हो रहा था, पूरे 45 के 45 में सॉल्व हो रहे थे कि नहीं, बोलो, हो रहे थे, घर पे सॉल्व हो रहे थे, वहां नहीं। घर पे तो सॉल्व हो गए थे ना सबके, पूरे 45 के 45, एक आध कोई होगा जो नहीं सॉल्व हो, घर पे सारे सॉल्व हो गए थे। तो वही अगर आप पहले कर लेते उसको, तो वहां भी 45 के 45 सॉल्व हो जाते। 2-4% गलती होती तो 45 में 40 तो पक्के हो ही जाते। तो आप स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करो, फायदा होगा। नहीं, देखिए क्या होता है कि आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। टीचर क्या बोल रहा है, आपकी क्या कंफर्ट जोन है, उसमें करो। फिजिक्स करने से, फिजिक्स पहले करने से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि आपका लास्ट में जो टाइम फिजिक्स करने के लिए बचता ही नहीं है। फिजिक्स लास्ट में, अच्छा बताओ बच्चे करते क्यों हैं, इसलिए क्योंकि शुरुआत के कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बढ़ जाएंगे, मार्क्स बायोलॉजी में अच्छे कर लेंगे, केमिस्ट्री में अच्छा कर लेंगे, और लास्ट में फिजिक्स में मान लो नहीं बने तो छोड़ देंगे, यही करते हैं। लेकिन फिजिक्स को छोड़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने पर सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन उन्हीं के हो रहे हैं जिन्होंने जो है फिजिक्स को लास्ट में, अगर लास्ट में कर रहे हो तो 1 सवा घंटा बचा के रखा है, बीच में कर रहे हो तो 1 सवा घंटा बचा के रखा है। अगर 1 सवा घंटा आपने बचा के नहीं रखा है, कभी भी करो, मैं ही नहीं कह रहा कि लास्ट में करो या फिजिक्स पहले करो, आपको 1 सवा घंटा निकालना पड़ेगा। और अगर आप पहले 3 सब्जेक्ट में ही उलझ गए और 1 सवा घंटा निकला ही नहीं, तो लास्ट में करोगे तो फिर कैसे फिजिक्स सॉल्व हो पाएगी। और बिना फिजिक्स के सिलेक्शन हो नहीं रहा, ये पक्की बात है। राजस्थान में 608 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मालूम है, कोई कॉलेज नहीं मिला है 608 पे। हाँ, 608 पे कोई कॉलेज नहीं मिला, दोबारा तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो वही कह रहा हूँ, आप तो लकी हो जो है 600 पे तो डांस करते दिखाई देते, है ना। तो आप 1 सवा घंटा कैसे भी करके निकालो। शुरुआत में सही स्ट्रेटेजी ये होती है, अगर आप जैसे फिजिक्स कर रहे हो शुरुआत में, तो आधे घंटे में आप जितने सरल सरल हैं उनको कर लो ना, जिससे कि छूटेंगे नहीं। और
आधा घंटा फिर बचा के रखो राष्ट्र में, 2 टुकड़ों में कर लो। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस ये है।